एक चीज़ ऐसी हुई कि जिस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू AM लाइफस्टाइल। और बड़ी खुशी की बात है आज मेरे लिए कि खुदा ने मुझे इतनी जुर्रत हिम्मत दे दी है कि मैं आपके सामने फेस टू फेस बैठ के और अपने दिल की बात कर सकूं। वरना मेरी ये जुर्रत नहीं थी होती। मेरी बच्ची हमेशा, मेरी बेटी कहती रहती थी कि मम्मा इस तरह आप सामने आएँ और आके बात करें, लेकिन मुझे ये बात बहुत मुश्किल लगती थी और मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन मेरी लाइफ में एक चीज़ ऐसी हुई कि जिससे मेरे सारे डर खौफ, सारी दहशत ख़त्म कर दी और मुझे लगा कि डर से, खौफ से, सब चीज़ों से ऊपर एक चीज़ है और इस दुनिया में रहते हुए वो चीज़ है एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे के बारे में सोचना, क्या इम्पोर्टेंट है वो करना। और इस वक्त आजकल नाउ डेज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आजकल मतलब टॉक ऑफ द वर्ल्ड जो बात बनी हुई है वो है कोरोना-19। तो कोरोना ने ही मुझे मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि मैं आपसे फ़ेस टू फेस आके बात कर सकूं। और आज मैं बड़ी मुतमईन हूँ, खुश हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे एक इंसान होने के नाते जो काम ज़रूर करना चाहिए था आज मैं वो कर रही हूँ। और खुदा करे कि ये जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है ये ज़रूर कामयाब हो और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं और उनको मेरी बात भी समझ में आ जाए कि ये जो मैंने किया है ये इसके पीछे इसका बिहाइंड द रीज़न क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ अर्सा अपने घर में नहीं थी, इवन पाकिस्तान में ही नहीं थी, कहीं और गई थी कुछ अरसे के लिए। और वहाँ पे जब मैं पाकिस्तान से गई थी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रूमर्स थी कोरोना के बारे में। उसमें ये बात भी झूठ नहीं है कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि सच थी। अब जब झूठ ज़्यादा होता है तो फिर उसमें सच कहीं दब भी जाता है। तो उस सारे झूठ में एक जो सच्चाई दब गई थी वो ये थी, क्योंकि इतने धोखे हो गए हम लोगों के साथ, दाएं बाएं में, जानने वालों में बहुत सारी बातें हुई। वो एक लंबी स्टोरी है जो इस वक्त मैं शेयर नहीं कर सकती। लेकिन उस वजह से हुआ ये कि हमारा एक छोटा सा ग्रुप जो है मिलने जुलने वाले का, जो सराउंडिंग है, जो सोशल सर्कल है, उसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना का वजूद है ही नहीं। कोई भी बीमार होता है तो उसको कोरोना डायग्नोज कर देते हैं। तो फिर जब मैं यहाँ से गई पाकिस्तान से, तो मैंने यही सोचा कि मैं टोटली सेफ़ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे जहाँ मैं गई थी मेरे लोगों से मिलना जुलना बढ़ा, मैं लोगों से मिलती रही, बावजूद तमाम एहतियात के, जितनी भी एहतियात मैंने की वहाँ जाके, जो सब लोग कर रहे थे, वो वहाँ का रूल भी था, वहाँ सख्ती भी थी। अगर आप उस पर उस तरीके से नहीं चलते तो आपके लिए जुर्माना भी था। तो इसलिए आप मजबूरी के तहत समझ लें कि मुझे वो सब कुछ करना पड़ता था जो कि वहाँ के लोग कर रहे थे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी मैं मास्क नहीं लगाती थी, वहाँ मुझे मास्क लगाना पड़ता था, सैनिटाइज यूज़ करना पड़ता था, बार बार हर चीज़ को सैनिटाइज़ करना पड़ता था। वैसे तो पहले भी मैं करती थी, जब मैं यहाँ थी तो मैं बहुत ज़्यादा केयर तो करती थी, लेकिन मैं मास्क और सैनिटाइज यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं समझती। मास्क यूज़ करना तो बिल्कुल मेरी बुक में था ही नहीं। तो हुआ ये कि
वहाँ मैं रही और काफ़ी अर्सा मैंने बहुत अच्छे से बड़ा सेफ तरीके से गुजारा और बड़ा खुश थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो एक दिन घर में एसी ऑन हुआ तो पूरी रात, हालांकि मेरे पास रज़ाई थी, तो पूरी रात एसी चलने की वजह से मैंने सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे ऐसे लगा कि मुझे ठंड लग गई। अब उस ठंड के लिए मैंने 2 वीक जो है कोल्ड ड्रिंक, कफ सिरप और जो थी दर्द की दवाइयाँ थी वो सारी खा ली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया। और आफ्टर 2 वीक्स मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई और मुझे ऐसे लगा कि मुझ पे बहुत सारी बीमारियाँ मिल मिला के इकट्ठी ही मुझ पे आ गई हैं। सारी बीमारियाँ मेरी बॉडी में घुस गई हैं, उनमें निमोनिया भी है, उनमें टाइफाइड भी है, उनमें मलेरिया भी है, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ मुझे बचपन में और जवानी में हुई थी। इन प्रॉब्लम से मैं गुजरी थी। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इनमें ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। और मैं समझ रही थी, मतलब समझ नहीं रही थी, और ये बात सच भी थी कि मैं अपने से बेहतर अपने मुल्क से बेहतर एक ऐसी जगह पे मौजूद थी जो यहाँ से ज़्यादा नीट ऑर्गेनाइज था। उसके बावजूद मेरी जो ये हालत थी मेरी समझ से बाहर थी कि मुझे हुआ क्या। उसके बाद हमने जाके हॉस्पिटल में चेक कराया, उन्होंने मेरा टेस्ट किया, मेडिसिन भी दी, टेस्ट हुआ। टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया उससे मुझे पता चला कि मैं जो हूँ मुझे कोरोना हो गया है, आई एम कोविड-19। मैंने रिसीव कर लिया, वो मेरे पास आ गया। क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता कम या ज़्यादा किसी को होता है तो उस पर ज़्यादा इसके बुरे असरात नहीं होते। खुदा का शुक्र है, खुदा इसको बीमारी को ख़त्म कर दे, इस दुनिया से ख़त्म कर दे और सब लोगों का भला खैर हो, सब तंदुरुस्त रहें, अपने अपने ख़ानदानों के साथ सेफ रहें। तो उन्होंने जब मुझे ये बात बताई तो मैं घबराई तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इस वजह से नहीं घबराई। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ अगर खुदा ने मेरी अभी ये आखिरी दिन नहीं है ज़िंदगी के, तो फिर तो मेरी ये आखिरी घड़ी नहीं है, लेकिन अगर वही है तो फिर वो खुदा को मंजूर। उसमें फिर ये हुआ कि मैंने मेडिसिन वगैरह हमने ली, मेडिसिन जो है मैं खाती रही और काफ़ी मेरी केयर की गई, बहुत ज़्यादा, हर हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से, हर हिसाब से बहुत केयर मुझे मिली। उसके बाद मैं ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद ये है कि कुछ अर्सा मुझे काफ़ी वीकनेस रही और खुदा का शुक्र है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है, वो तो कुछ एज का भी फैक्टर है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होता जाएगा। इतनी वीकनेस नहीं है जितनी वहाँ पे थी, लेकिन आई एम फाइन नाउ, शुक्र है खुदा का। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो इसलिए बनाया कि मैंने अपने रब से अहद किया था कि ये जो मुझ पे गुजरी है और जो मुझे हो रहा है, इसी की वजह से मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और लोगों को बताऊंगी कि कोरोना को ऐसे ही मजाक ना समझें और ये ना समझें कि कोरोना नहीं होता। ये अलग बात है कि कुछ लालची लोगों की वजह से या कुछ झूठ ऐसे बोले गए हैं हमारे साथ, उसकी वजह से हमें ऐसा लगने लग गया था कि कोरोना नहीं है, या हम इतना डर गए थे, हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे और बहुत सारी हमारी सोच जो है वो बदल गई थी कोरोना से, कोरोना के बारे में। लेकिन ये बात सच है कि कोरोना मौजूद है और बड़ा प्रॉब्लम वाला ये है सारा। और हमारे मुल्क में जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि बहुत एक्सपेंसिव है इसका ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी एक वजह है कि ये कैसे मुझे पता चला है कि मैं बाहर की किसी की बात नहीं करूँगी, मेरे बेटे को कोरोना हो गया था और
उसको काफ़ी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फिनेंशली काफ़ी भुगतना पड़ा, फिनेंशली काफ़ी वो इससे उसको प्रॉब्लम हुई। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसको ज़िंदगी दे दी, उसके एहसानमंद है। और इसीलिए चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो जो कुछ अरसा मुसलसल हो रही हो, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, ठंड लगे, फ़ीवर हो रहा हो, तो उसको आप मामूली ही समझें, क्योंकि डरने से तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो फिर आप अपना ज़रूर चेकअप कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि ये कोरोना है या कोई वैसे ही कुछ फीवर वगैरह हमें है। और दुआ है कि खुदा इस दुनिया के हर इंसान को, बच्चों को, बूढ़ों को और जवानों को, सभी को अपने एक ख़ास करम और फजल वाले हाथ के नीचे रखे और सबको महफूज रखे। किसी को भी इस प्रॉब्लम और परेशानी से गुजरना ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।